पिथौरागढ़ में सोरघाटी की प्रसिद्ध हिल यात्रा सोमवार को आयोजित हुई। भारी बारिश के बीच में आयोजन को देखने के लिए पहुंचे हजारों लोगों ने हिल यात्रा के मुख्य पात्र लखिया बाबा का आशीर्वाद लिया। लखिया का अभिनय इस वर्ष नीरज मेहर ने किया। मैं विगत 2015 से लखिया भूत की भूमिका निभा रहा हूँ। ये भूमिका निभा के मेरे को काफ़ी शक्तिशाली फील होता है। ये हमारे पूर्वज नेपाल से लाए थे इनको। ये एक कृषि संबंधित मेला है और ये हमारे गांव का एक पारंपरिक मेला है। उनके गण के रूप में गौरव मेहर और पीयूष मेहर रहे। ये मैं कई सालों से गण की भूमिका निभाते आ रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की और सौभाग्य की बात है। जब भी मैं इस गेटअप में गण के गेटअप में जैसे पहुँचता हूँ वेशभूषा पहन के फील्ड में, तो मुझे अलग ही प्रकार की अनुभूति होती है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं लखिया भूत गण बन के इस पात्रों का इस समय से निभा रहा हूँ। पंडित की भूमिका अजय मेहर ने निभाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल रूप से आयोजन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हिल यात्रा पिथौरागढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत है। इस विरासत को और समृद्ध बनाने का कार्य कुमाड़ गांव के लोग कर रहे हैं। उन्होंने आयोजन के लिए हर संभव सहायता की बात करते हुए कहा, प्रदेश की सरकार आदि कैलाश क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इससे क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने जाखनी के बाबा गंगनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। आयोजन अपराह्न 3 बजे शुरू हुआ। इसी दौरान जमकर बारिश हुई। बारिश के बीच भी यात्रा के पात्र गलियाबल्द बैलों की जोड़ी पुतौरियों ने अपने अभिनव से लोगों का मन मोह लिया। मैदान में लखिया बाबा के पहुंचते ही मैदान जयकारों से गूंज उठा। आयोजन को देखने के लिए विधायक बिशन सिंह चौफाल, मेयर कल्पना देवलाल, भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, दरसा राज्य मंत्री गणेश भंडारी, पूर्व विधायक चंद्रा पंत, पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र वल्दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा, वीरेंद्र बोहरा, डीएम आशीष भटगाई, एसपी अक्षय प्रहलाद कोंडे, सीडीओ डॉक्टर दीपक सैनी, एसडीएम जितेंद्र वर्मा, सीओ गोविंद बल्लभ जोशी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आयोजन समिति के गोपू मेहर, यशवंत मेहर आदि ने सभी का आभार जताया। जो हिल यात्रा का उत्सव जो हमारे इस कुमाड़ के ऐतिहासिक मैदान में मनाया जाता है, इसका 500 साल पुराना इतिहास है। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा नेपाल में एक इंद्र यात्रा नाम से उत्सव चलता था। वहाँ पे जब तीर्थाटन के लिए गए थे तो वहाँ पे राजा की शर्तानुसार एक भैंसी की बलि दी गई थी और उस भैंसी की बलि के बाद प्रसन्न होकर नेपाल के नरेश के द्वारा हमें ये जो मुखौटे हैं, इन मुखौटों को उपहार स्वरूप हमें यहाँ पे दिया गया था और लगातार 500 सालों से इस हिल यात्रा का यहाँ पे अनवरत यहाँ पे आयोजन किया जाता है और भारी मात्रा में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर भगवान लखिया के दर्शन करने के लिए आते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। गवर्नमेंट एंड PSEI पिथौरागढ़ में स्पॉट राउंड एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बेहतरीन बीटेक कोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, CSE, AIML, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग सहित BCA, वो भी IIT बॉम्बे वर्चुअल लैब से और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सेंट्रल लाइब्रेरी एवं E-लाइब्रेरी, NCC खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ। सिविल प्रोफेशनल के लिए पार्ट टाइम बीटेक डिग्री भी उपलब्ध। यहाँ सिर्फ कोर्सेज नहीं मिलती है एक सही दिशा। हमारे अनुभव
अनुभवी फैकल्टी और डायरेक्टर हर स्टूडेंट को पर्सनली गाइड करते हैं। कौन सा ब्रांच चुने, करियर में आगे कैसे बढ़े। सीमित सीटें उपलब्ध हैं, इसलिए बिना देर किए आज ही स्पॉट राउंड में आवेदन करें और अपने उज्जवल करियर की मजबूत शुरुआत करें। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 सकुशल संपन्न हो गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम 10वां दल यात्रा पूरी कर भारत लौट आया है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के यात्रा अधिकारी धन सिंह बिष्ट ने बताया, इस वर्ष 10 बैच में 477 यात्रियों ने कैलाश मानसरोवर के दर्शन किए। इस साल जो है टोटल इस यात्रा में लिखू पास से जो हमारे संचालित की गई 477 यात्रियों ने सफल यात्रा संपन्न की और जिसमें से 323 पुरुष और 154 महिलाएं थीं। अंतिम दल में शामिल जयपुर निवासी आलोक कुमार और उनकी पत्नी रागिनी अग्रवाल ने कैलाश यात्रा को अद्भुत बताया। ये हमारी कैलाश मानसरोवर की पहली यात्रा थी। यात्रा का अनुभव बहुत ही सुखद रहा। इंडियन साइड में देखा जाए तो जो हमारे ये कुमायूं मंडल विकास जो मंडल है उनका बहुत ही इन्होंने वेलकम किया हमारा। और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का तो कोई जवाब नहीं। हमारे जो जवान हैं उन्होंने इस तरीके से हमारा तिलक करके माला पहना के और पटका पहना करके जो स्वागत किया है वो हम भूल नहीं सकते। हमें लगता था जैसे कि हम तो इस लायक नहीं है। हमारे जवान हमारी मतलब जो हमारी रक्षा करते हैं वो इतने भाव से हमारी वो मतलब है कि हमारा स्वागत कर रहे हैं तो मन बहुत ही भावविभोर होगा। यात्रियों ने यात्रा आयोजन में सहयोग दे रहे कुमाऊं मंडल विकास निगम, ITBP, सेना, सीमा सड़क संगठन का आभार जताया है। जो भी व्यवस्था की हुई है ITBP और सभी आर्मी के द्वारा हुई है बहुत अच्छी हुई है। हमने पहले आदि कैलाश के दर्शन किए, गौरीकुंड गए, फिर और चाइना में मानसरोवर लेक, राक्षस ताल, आदि कैलाश मानसरोवर, सब जगह बहुत अच्छे दर्शन हुए और थैंक यू सबका सपोर्ट के लिए। अंतिम दल के लाइजनिंग ऑफिसर IRS अधिकारी अर्जुन प्रसाद ने बताया, सभी यात्रियों ने कैलाश पर्वत, गौरीकुंड, मानसरोवर झील, राक्षस झील के दर्शन किए। उन्होंने यात्रा को संपन्न कराने में सहयोग दे रहे सभी का आभार जताया है। कुमाऊं विकास निगम मंडल की तरफ से जो सपोर्ट मिला है, BRO की तरफ से जो सपोर्ट मिला है, ITBP की तरफ से जो सपोर्ट मिला है, हम बड़े खुश हैं उससे। और ये लिपू लेक वाला रूट का यात्रा सिर्फ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड यात्रा है, तो ये रूट में यात्रा करना अपने आप में एक सौभाग्यशाली है। और सभी यात्री आज वापस लौटे और 2 दिन में वापस दिल्ली पहुँचेंगे। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने बरमकनार मोटर मार्ग की DPR तैयार कर वन भूमि हस्तांतरण समेत आवश्यक प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में PMGSY अधिकारियों ने बताया, मार्ग का सर्वे और पेड़ों की गणना पूरी हो चुकी है। ग्रामीणों की मांग पर जिलाधिकारी ने सितंबर में बरमकनार और मैथिली में अलग अलग शिविर लगाकर पात्र लोगों के श्रम कार्ड बनाने के निर्देश भी दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले में धारचूला विकास खंड के बरम क्षेत्र में एयरटेल एवं आइडिया मोबाइल नेटवर्क की खराब स्थिति को लेकर पंचाचूली स्वायत्त सहकारिता टोली बरम ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में कहा गया है कि क्षेत्र में हजारों परिवार रहते हैं, लेकिन मोबाइल नेटवर्क सुचारू नहीं होने से स्कूली बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई, ग्रामीणों की आवश्यक बातचीत और सरकारी योजनाओं से जुड़ी गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। नेटवर्क की समस्या के कारण युवाओं को फोन करने के लिए भी दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मामले का संज्ञान लेते हुए
संबंधित विभाग एवं मोबाइल कंपनियों को नेटवर्क व्यवस्था में शीघ्र सुधार के निर्देश देने की मांग की है। हमारे ऑनलाइन के जो भी काम है नहीं हो पा रहे, जैसे पढ़ाई के लिए हों या CSC के माध्यम से भी हमारे राशन कार्ड के हों या कोई भी जो भी कार्य हैं, हमारे कोई भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं, बैंक के काम हों या पोस्ट ऑफिस के कोई भी ऑनलाइन काम कोई भी नहीं हो पा रहे हैं, जिससे हम काफ़ी परेशान है। कम से कम 3-4 महीने का समय हो गया है, वहाँ पर कोई भी नेटवर्क सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं, जिससे क्षेत्रवासियों का भी समस्या हो रही है। इस मांग को लेकर हम जिला कार्यालय में आए हैं अपनी मांग को लेकर। प्रदर्शन करने वालों में दीवान सिंह, बाला सिंह, पुष्कर सिंह, सोनी देवी, दीक्षा देवी, मनोज कुमार समेत तमाम लोग शामिल रहे। पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी तहसील के तल्लाबुंगा गांव निवासी 63 वर्षीय दरपान सिंह की उफनाए नाले की चपेट में आने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार दरपान सिंह बीती रोज नाले के दूसरी ओर स्थित गांव में आयोजित बुजुर्गों की बैठक में शामिल होने गए थे। रात को वे वापस नहीं लौटे। उनके इकलौते पुत्र ने अनुमान लगाया कि रात अधिक होने के कारण वह वहीं रुक गए होंगे। आज सुबह भी उनके वापस नहीं लौटने पर खोजबीन शुरू हुई तो भालू खोल्टा के पास उनका शव नाले में पड़ा हुआ मिला। शरीर में काफी चोट के निशान भी हैं। आशंका व्यक्त की गई है कि नाले को पार करने के दौरान वह तेज बहाव में बह गए। बताया गया कि कुछ समय पूर्व दरपान सिंह का मकान आपदा से क्षतिग्रस्त हो गया था। वर्तमान में पिता और पुत्र दोनों पंचायत घर में रह रहे थे। परिवार में केवल 2 ही सदस्य थे। मुनस्यारी के थाना प्रभारी योगेश कुमार ने बताया, पंचनामे के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पिथौरागढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जन सुनवाई दिवस की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने की। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता, जंगली जानवरों से सुरक्षा, मोबाइल नेटवर्क, सोलर लाइट, वृद्धावस्था पेंशन और राशन कार्ड से जुड़ी समस्याएं रखी। अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता से परीक्षण कर त्वरित एवं नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो मामले विभागीय स्तर पर हल हो सकते हैं, उन्हें अनावश्यक लंबित न रखा जाए तथा जरूरत पड़ने पर अन्य विभागों से तत्काल समन्वय किया जाए। उन्होंने शिकायतों की नियमित निगरानी करते हुए फरियादियों को कार्रवाई की स्थिति से अवगत कराने के निर्देश भी दिए। जन सुनवाई में SDM सदर जितेंद्र वर्मा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में 6 मई 2023 को धारचूला SBI शाखा के प्रबंधक मोहम्मद आवेश की पेट्रोल छिड़ककर हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने आरोपी गार्ड दीपक क्षेत्री को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बैंक में आगजनी करने के लिए उसे 10 वर्ष की अतिरिक्त सजा दी गई है। अभियुक्त पर आरोप था कि उसने बैंक प्रबंधक पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने गार्ड पर हत्या और आगजनी का मुकदमा पंजीकृत किया। विवेचना के बाद मामला न्यायालय में रखा गया। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इन आरोपों को सही पाया और आरोपी को हत्या और आगजनी करने के मामले में सजा सुनाई। इस मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत, सहायक शासकीय अधिवक्ता महेंद्र आर्या ने की। इस मानसून सीजन ऑप्टिकल गैलरी एवं न्यू रैबन ऑप्टिकल्स पिथौरागढ़ लेकर आए हैं मानसून धमाका ऑफर। एक फ्रेम खरीदें, एक फ्रेम बिल्कुल मुफ्त पाएं। ऑफर 15 जून से 15 सितंबर 2026 तक। आकर्षक और स्टाइलिश फ्रेम्स मात्र 699 रुपए से शुरू। आज ही आए ऑप्टिकल गैलरी नियर SBI, सिमल गैर बाजार या न्यू रैबन ऑप्टिकल्स, मेहरा मार्केट, सिलथाम, पिथौरागढ़। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।